दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो टीजीटी एचएससी का जो एग्ज़ाम है, एचएससी टीजीटी है या कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें सूक्त से जो हम मंत्र क्वेश्चन आते हैं, तो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए जो यहाँ पर ये जो वीडियो है महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आज की वीडियो में हम जो पूर्व सूक्त जो है उसको करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसके जो यहाँ पर 11 जो मंत्र हैं, 10 जो मंत्र हैं, तो 10 मंत्र जो हमने इससे पहले वाली जो वीडियो उसमें किए थे, और आज की वीडियो में हम यहाँ पर 10 से आगे के जो मंत्र हैं उनको करने वाले हैं। और ये जो आपका पूर्व सूक्त है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। और ये जैसे मंत्र है और मंत्र के बीच में से ही क्वेश्चनों को पूछा जाता है, तो आप जितने भी यहाँ पर मंत्र हैं सभी को ध्यान से जरूर पढ़िएगा। और इससे पहले वाली वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप इनको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग राउंड्स के नाम से, इसका लिंक, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी पहुँच जाओगे, और हमारी जो ये प्लेलिस्ट है एचएससी टीजीटी के नाम से, इस पर भी आप पहुँच जाओगे। और इससे पहले वाली जो वीडियो है उनको आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो अब जो हम जल्दी से अपनी जो वीडियो उसको शुरू कर लेते हैं। तो इसको जो हम यहाँ पर पद पाठ जो उसके अनुसार देख लेते हैं। तो पद पाठ इसका कैसे होगा? ब्रह्मण अस्य मुखम आसीत, ब्रह्मण अस्य मुखम आसीत, बाहु राजन्यकृत है। उरु पाद पूर्ति के लिए हम कई बार कुछ शब्द जो होते हैं उनको जोड़ लेते हैं। तो उरु इति, तद अस्य यत वैसे है, पदाभ्याम शूद्र हैं अजायत। और इसका जो अन्वय कैसे होगा? अस्य मुखम ब्रह्मण आसीत, बाहु राजन्यकृत है, अस्य यद उरु तद वैश्य है, और पदाभ्याम शूद्र हैं अजायत। वेरी इंपॉर्टेंट मंत्र है ये, और क्योंकि बहुत बार जो एग्जाम में ये आ चुका है। तो इसके शब्दार्थ भी देख लेते हैं जिससे आपको जो आसानी हो जाएगी। अस्य का मतलब इस पुरुष से लिया गया है, राजन्य का अर्थ होता है क्षत्रिय, उर का जो अर्थ है ये झंगे होते हैं, और पदाभ्याम का अर्थ पैरों से होता है। आसान मंत्र है, आसानी से आपको याद हो जाएगा कि अस्य मुखम ब्रह्मणम आसीत, कि इस जो विराट पुरुष है, क्योंकि पुरुष जो है विराट पुरुष उनकी यहाँ पर बात हो रही है, उनका जो है ये मंत्र है उनका सूक्त है। तो इस पुरुष का जो मुख है ब्रह्मण हुआ, अर्थात ब्रह्मण इनके मुख से उत्पन्न हुए, और बाहु राजन्यकृत है, और जो भुजाएं हैं भुजाओं को क्षत्रिय बनाया, अर्थात क्षत्रिय इनकी भुजाओं से उत्पन्न हुए। अस्य यद उरु तद वैश्य है, और इनकी जो जांघें हैं इनसे वैश्य उत्पन्न हुए, अर्थात इस विराट पुरुष की जांघों से वैश्य जो ये उत्पन्न हुए। पदाभ्याम शूद्र हैं अजायत, और जो पैर हैं पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार से मंत्र है कि ये जो विराट पुरुष जो है इनका जो मुख है ब्राह्मण हुआ, अर्थात ब्राह्मण इनके मुख से उत्पन्न हुए, भुजाओं को क्षत्रिय बनाए, मतलब क्षत्रिय इनकी भुजाओं से उत्पन्न हुए है। जो इनकी जांघें थी वे वैश्य इस पुरुष की जांघों से उत्पन्न हुए हैं, और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये मंत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही इसमें कुछ जो व्याकरण वाले शब्दाएँ हैं वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर इसमें ये ब्राह्मण जो शब्द आया है, तो ब्राह्मण और साथ में अण प्रत्यय है इसमें, तो ब्राह्मण ये वाला शब्द हो जाएगा, और इसके साथ ही अण जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है, अण प्रत्यय का। और ये जो राजन्य जो है इसमें राजन शब्द है, और यत जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, राजन शब्द है, यत प्रत्यय है, तो उससे बनता है राजन्य। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मंत्र है। और उसके बाद जो हम जो नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र है उसको देख लेते हैं। तो इसको हम पद पाठ जो उसके अनुसार देख लेते हैं। तो ये बनेगा चंद्रमा और मनसः जात हैं, चक्षुः सूर्य हैं अचायत, मुखात, तो यह यहाँ से बनेगा इसका, या यहाँ से भी बन सकता है, जैसे भी आपको ठीक लगे।
श्रोत्राद वायुश्च प्राणाश्च मुख आदि अग्निर अजायत। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। और इसका जो अन्वय है कैसे बनेगा, मनसः चंद्रमा जाते हैं, चक्षुः सूर्य अजायत, मुखात इंद्र अग्नि च, प्राणात वायु अजायत। तो इसके भी शब्दार्थ देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मनसा आया है, इसका जो अर्थ है मन से लिया गया है, जात है का उत्पन्न अर्थ या उत्पन्न होने से लिया गया है, और ये अजायत या इसका अर्थ भी उत्पन्न होने से होता है, ये भी उत्पन्न होने से ही अर्थ होता है। चक्षु का अर्थ आँखें होता है, आँखों से। तो इस प्रकार से जहाँ यहाँ पर ये जैसे श्रोत्र है, कान है, वायु है, प्राण है, ये मुख है, तो अग्नि है, ये तो आपको पता ही है। तो इसका जो अन्वय के अनुसार जब हम हिंदी बनाएंगे तो कैसी बनेगी, मन से चंद्रमा जाता है। ये जो विराट पुरुष जो है, इनके मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, चंद्रमा मन से जाता है। ये जो विराट पुरुष है, इनके मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ है। और चक्षुः सूर्य अजायत, और आँखों से सूर्य उत्पन्न हुआ है। ये जो विराट पुरुष है, इनके जो मन से चंद्रमा और आँखों से सूर्य उत्पन्न हुए हैं। और उसके बाद मुखात इंद्र हैं च अग्नि च हैं, प्राणात वायु अजायत। मुख से क्या हुआ उत्पन्न, इंद्र और अग्नि। ये मुखाद अग्नि अजायत, मुख से इंद्र और जो अग्नि है ये उत्पन्न हुए हैं। और प्राण से वायु उत्पन्न हुई है, प्राणात वायुश्च, और प्राण से वायु उत्पन्न हुई है। श्रोत्राद वायुश्च प्राण, श्रोत्र और वायु ये जो है प्राण से उत्पन्न हुए हैं। मुख से इंद्राग्नि, अग्नि जो आदि ये उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसका जो ये हिंदी जानवे के अनुसार ये बन जाएगी। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आसान जो यहाँ पर इसकी व्याख्या है। इसमें भी कुछ व्याकरण जो है जब वो हम देख लेते हैं। जैसे एक शब्द है यहाँ पर ये चक्षु, तो चक्षु शब्द है इसमें, और पंचमी विभक्ति एक वचन में ये बना है। और इसमें ये जन धातु है, उससे उत्पन्न हुए हैं, उससे बने हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर जो नेक्स्ट मंत्र, तो इसको भी जब हम यहाँ पर पद पाठ करेंगे तो नाभ्य आसीत अंतरिक्षम, शीर्षण है धौ, ये सम और अवर्तत। इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो सम अवर्तत ये बनेगा। पदाभ्याम भूमि ही दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान अकल्प्यन, ये ना है यहाँ पर वैदिक में, लोकान अकल्प्यन। इसका जब हम अन्वय करेंगे तो नाभ्य अंतरिक्षम, नाभ्य अंतरिक्षम शीर्षण है धौ संवर्तत, पदाभ्याम भूमि ही श्रोत्रात् दिशः तथा लोकान अकल्प्यन। नाभ्या जो यहाँ पर आया है इसका अर्थ क्या होता है, तो नाभि जो है, नाभ्या दिया गया है यहाँ पर। आप अगर ऐसे नहीं याद रहता है तो नाभि से आप याद रख सकते हैं। हमारे शरीर का जो बीच का भाग होता है नाभि, तो नाभि जो इसका अर्थ है। शीर्षण जो यहाँ पर आया है, शीर्ष होना है, तो इसका अर्थ यहाँ पर शीर्ष से लिया गया है। संवर्तत जो है इसका अर्थ उत्पन्न होने से लिया गया है। और अकल्पन का मतलब जो है यहाँ पर कल्पना करने से लिया गया है, मतलब रचना करना, रचना की। तो इसको जो हम जो यहाँ पर अन्वय के अनुसार जब हम हिंदी करेंगे तो नाभ्य अंतरिक्षम शीर्षण धौ संवर्तत, कि ये जो परम पुरुष है उस प्रजापति रूप परम पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष लोक बना। नाभ्य अंतरिक्षम, नाभि से विराट पुरुष है, उनकी नाभि से अंतरिक्ष बना। और शीर्षण धौ संवर्तत, और शीर्ष से धुलोक उत्पन्न हुआ। पदाभ्याम भूमि, और पैरों से भूमि उत्पन्न हुई। श्रोत्रात् दिशा हैं, कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई। तथा लोकान अकल्पन, और इसी प्रकार
देवताओं ने लोकों की रचना की। तो इसी प्रकार से लोकों की रचना हुई। तो इस प्रकार से यहाँ पर मंत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी बहुत बार जो एग्जाम में देखने को मिला है और आसान है। एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि ये किस सूक्त से लिया गया है, तो इस प्रकार से कुछ ये पूछा जाता है। ये और भी कुछ जैसे से पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो उस प्रजापति रूप परम पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष लोक बना, सिर से धुलोक बना, और मतलब उत्पन्न हुआ, दोनों पैरों से भूमि उत्पन्न हुई और कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई। इसी प्रकार उस जो पुरुष उसने जो लोक जहन की रचना की है। और उसके बाद इसकी थोड़ी सी व्याकरण जो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर नाभ्या आया है, इसमें क्या है, नाभि शब्द है, नाभि, ये वाली नाभि शब्द है इसमें। और पंचमी विभक्ति जो है एक वचन का ये रूप है, पंचमी विभक्ति एक वचन का। और ये शीर्षना जो आया है इसमें शीर्ष शब्द है, ये वाला शीर्ष, स ई र और स, ये वाला शब्द है इसमें वैदिक अर्थ में, पंचमी विभक्ति में बनता है। ये भी समवर्तित एक शब्द है ये वाला। तो इसमें कैसे बना है, इसमें बना है ये सम उपसर्ग हो गया और इसके साथ ही वृत्त धातु हो गई इसमें, और लंग लकार में ये बना है समवर्तित जो है यहाँ पर लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है ये। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसके ये व्याकरण है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो मंत्र है, तो इसको जो मंत्र, ये जो मंत्र है इसको भी हम जो पद पाठ है उसके अनुसार देख लेते हैं। तो यत पुरुषेण हविषा देवाः यजम अतन्वत वसन्तः अस्य आसीत आज्यम ग्रीष्मः इदमः शरद हवि। और इसका अन्वय कैसे बनेगा, यत देवः पुरुषेण हविषा यजम अतन्वत वसन्तः अस्य आज्यम आसीत ग्रीष्मः इदमः शरद हवि। इस प्रकार से इसका अन्वय होगा। यत देवः पुरुषेण हविषा यजम अतन्वत वसन्तः अस्य आज्यम आसीत ग्रीष्मः इदमः शरद हवि। इस प्रकार से इसका अन्वय हो जाएगा। और इसके शब्दार्थ पुरुषेण हविषा जो यहाँ पर आया है, ये पुरुषेण हविषा, इसका अर्थ लिया गया है पुरुष रूप हवि के द्वारा। अतन्वत इसका जो अर्थ है किया। आज्यम का अर्थ घी से लिया गया है, ये जो आज्यम है इसका अर्थ घी होता है, घृत। इसमें का अर्थ ईंधन से है और हवि का अर्थ हवन से है। ये जो दाम में है ये ऐसे बनेगा शरद हवि। तो ये इसके शब्दार्थ हैं। अब इसकी हिंदी देख लेते हैं अन्वय के अनुसार। यत देवः पुरुषेण हविषा यजम अतन्वत, कि जब अर्थात सृष्टि के रचना क्रम के इस प्रकार प्रारंभ होने पर देवताओं ने सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए पुरुष हवि के द्वारा यज्ञ को किया, अर्थात आगे सृष्टि की रचना का आरंभ किया। वसंत से आजमासीत, तो उस समय वसंत ऋतु इस यज्ञ का घृत था, घी था। ग्रीष्म इदमः शरद हवि, ग्रीष्म ईंधन हुआ और शरद ऋतु ये हवि बनी। दोबारा से देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर ये मंत्र है कि यत देवा पुरुषेण हविषा, कि जब देवताओं ने सृष्टि की रचना करने का काम शुरू किया, आगे सृष्टि की रचना का आरंभ किया, तो वसंत ऋतु इस यज्ञ का घृत था और ग्रीष्म ईंधन और शरद ऋतु हवि बनी। कि जब अर्थात सृष्टि की रचना क्रम के इस प्रकार प्रारंभ होने पर देवताओं ने सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए पुरुष हवि के द्वारा यज्ञ को किया, अर्थात आगे सृष्टि की रचना का आरंभ किया, तो वसंत ऋतु इस यज्ञ का घृत बनी और जो ग्रीष्म ऋतु है ये ईंधन बनी और शरद ऋतु हवि बनी।
तो इस प्रकार से ये रीतवें बनी हैं, उत्पन्न हुई हैं। और इसकी जो व्याकरण यत का अर्थ होता है यह, वैदिक रूप है यदा। और उसके बाद एक और यहाँ पर ये अतन्वत, तो इसमें है तनु विस्तार धातु। आपने गण पढ़े होंगे, तनादि गण जो है उसमें ये बनता है, तनु विस्तार धातु है इसमें। और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है ये। और जो ये आज्यमाय है इसमें है अंज धातु, ये वाली या ज, ये वाली धातु है इसमें। और अणियत प्रत्यय है, अण या और ता, अणियत प्रत्यय। रिहल और अणियत ये सूत्र है जिससे अणियत होता है यहाँ पर। उसके बाद एक और शब्द है यहाँ पर ये वाला इध में, तो इसमें इंध धातु है, इससे निपात में बनता है। तो धातु आपने याद रखनी है, इंध धातु है इसमें ये वाली। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसकी ये व्याख्या है। तो अब जो यहाँ पर ये मंत्र आया है इसको भी जो हम यहाँ पर पद पाठ के अनुसार देख लेते हैं। तो जब हम इसका यहाँ पर पद पाठ करेंगे तो सप्त अस्य आसन परिधियां त्रिसप्त समिधा कृतः देवः यत यगम, इसको अलग अलग करेंगे, यत यगम तन्वानाम अबद्धम पुरुषम पशुम। इस प्रकार से इसका पद पाठ होगा। और इसका जो अन्वय कैसे होगा, यजम तन्वानः यत देवः पुरुषम पशुम अबद्धनम अस्य परिधियां सप्त आसन त्रिसप्त समिधः कृता। यत तन्वानः यत देवः पुरुषम पशुम अबद्धनम अस्य परिधियां सप्तासन त्रिसप्तः समिधः कृतः। इस प्रकार से इसका अन्वय हो जाएगा। यहाँ पर एक शब्द आया है ये वाला तन्वानः, इसका अर्थ होता है संपादन करते हुए। अबद्धनन जो है इसका जो अर्थ है ये बांधना जो है उससे इसका अर्थ लिया गया है। तो इसकी जो हिंदी जो हम अन्वय के अनुसार देख लेते हैं कि यजम तन्वानः यत देवः पुरुषम पशुम अबद्धनन, कि सृष्टि उत्पत्ति रूप मानस यज्ञ का संपादन करते हुए देवताओं ने विराट पुरुष रूपी पशु को बांधा। यत यगम तन्वानः, तन्वाना जैसे कि हमने पढ़ा था संपादन करते हुए। यजम तन्वानः यत देवः पुरुषम पशुम अबद्धनम, कि सृष्टि उत्पत्ति रूप मानस यज्ञ का संपादन करते हुए जब देवताओं ने विराट पुरुष रूपी पशु को बांधा। अस्य परिधियां सप्तासन, अर्थात स्वीकार किया तो इस यज्ञ की 7 परिधियां त्रिसप्त समिधा कृता और 21 समिधाएं बनी। अब त्रि और सप्त ये 21 क्यों है, त्रि और सप्त मतलब 21। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि यजम तन्वानः यत देवः पुरुषम पशुम अबद्धनम, कि सृष्टि उत्पत्ति रूप मानस यज्ञ का संपादन करते हुए जब देवताओं ने विराट पुरुष रूपी पशु को बांधा तो उस समय यज्ञ की 7 परिधियां और 21 समिधाएं ये बनाई गई थी। तो इस प्रकार से इसकी यहाँ पर हिंदी जा हो जाएगी। और इसकी भी कुछ जो व्याकरण है वो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द आया है परिधियां, ये वाला, तो इसमें परि उपसर्ग पूर्वक, परि तो जैसे उपसर्ग हो गया, इसके अलावा इसमें धा धातु है और की प्रत्यय है, तो उससे बनता है परिधि। प्रथमा विभक्ति और बहुवचन का रूप है ये। उसके अलावा एक और शब्द है ये वाला समिध है, तो सम उपसर्ग पूर्वक इंद धातु है इसमें, और क्विप जो है उस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, क्विप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, प्रथम विभक्ति बहुवचन का रूप है ये। और ये जो कृता जो आया है इसमें है करी धातु है और कत प्रत्यय का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है, तो उससे बनता है ये कृता।
उसके बाद एक और शब्द आया यहाँ पर, ये तनवाना। तो वैसे ही वह पहले वाली धातु है, इसमें तनु विस्तारे, तनु विस्तार धातु है, इसमें लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है ये। और ये अबधनन जो यहाँ पर आया है, इसमें बंध धातु है, बांधने अर्थ में बंध, ये वाली धातु है, इसमें बंध धातु। बंध और लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर मंत्र, तो इसको भी पद पाठ के अनुसार जो हम देख लेते हैं। तो यह यजेन यजम अयजंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। वैसे तो जितने भी ये पूर्व सूक्त के हैं सभी मंत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से जो एग्जाम में आते ही आता है। तो यजेन यजम अजयंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन ते ह नाकम महिमान है सचंत यत्तर पूर्वे साध्या संति देवाः। तो इस प्रकार से जो है इसका ये पद पाठ हो जाएगा। और इसका अन्वय कैसे बनेगा, देवाः यजेन यजम अयजंत तानि धर्माणि प्रथमानि आसन महिमाना ते ह नाकम सचंत यत्तर पूर्वे साध्या देवाः संति। तो यहाँ पर जो शब्द आया है यजेन, इसका अर्थ लिया गया है यज के द्वारा, संकल्प रूप मानस यज के द्वारा। यजम, इसका अर्थ लिया गया है परम पुरुष रूप प्रजापति का। अयजंत का अर्थ जो है यहाँ पर जो लिया गया है, इसका अर्थ लिया गया है यज करने से, यजन किया। धर्माणी जो आया है, इसका अर्थ लिया गया है सृष्टि उत्पत्ति के विधान से या फिर नियम से। प्रथमानी का मतलब है पहला, प्रथम, ये नाम से ही आप समझ सकते हैं, प्रथम है सबसे मुख्य जो होता है। और उसके बाद जो शब्द आया है नाकम, इसका अर्थ स्वर्ग से लिया गया है, स्वर्ग को। महिमान है, महिमा को प्राप्त करने वाले या फिर जो प्राचीन काल के। साध्या का अर्थ यहाँ पर सिद्धि प्राप्त करने वाले से लिया गया है। और सचंत का अर्थ जो है यहाँ पर प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से इसके शब्दार्थ हो जाएंगे। और इसकी जो अन्वय के अनुसार हिंदी क्या बनेगी, देवाः यजेन यजम अयजंत, कि देवताओं ने उस संकल्प रूप मानस यज के द्वारा उस यज रूप परम पुरुष प्रजापति का यजन किया था। कि देवाः यजेन यजम अयजंत, कि देवताओं ने संकल्प रूप मानस यज के द्वारा उस परम पुरुष प्रजापति का यजन किया था। यजन करना मतलब पूजन किया था। तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, और उससे उत्पन्न हुए उनके वे धर्म सबसे मुख्य हुए हैं। वे धर्म कौन कौन से, जैसे नियम, सृष्टि, उत्पत्ति के जो विधान होता है, कि उससे उत्पन्न हुए वे उनके धर्म सबसे मुख्य हुए हैं। महिमान है ते नाकम सचंत, महिमा को प्राप्त करने वाले वे देवता उस दिव्य स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। यत्तर पूर्वे साध्या देवाः संति, कि जिस प्राचीन काल में सिद्धि को प्राप्त करने वाले देवता रहते हैं। यत्तर पूर्वे साध्या देवाः संति, जहाँ पर पहले जिनके द्वारा सिद्धि को प्राप्त किया गया है, इस प्रकार के देवता निवास करते हैं, रहते हैं। कि देवताओं ने उस संकल्प रूप मनस यज के द्वारा उस यज रूप परम पुरुष प्रजापति का यजन किया, उनकी पूजा की, और उससे उत्पन्न हुए उनके वेद धर्म, नियम या सृष्टि उत्पत्ति का जो विधान है, ये सबसे प्रमुख हुए हैं, सबसे मुख्य हुए हैं। और महिमा को प्राप्त करने वाले देवता उस दिव्य स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल में सिद्धि को प्राप्त करने वाले देवता जहाँ रहते हैं। तो इस प्रकार से इसकी जो हिंदी जा हो जाएगी। और इसकी व्याकरण जा थोड़ी देख लेते हैं। जैसे अयजंत जो आया है, इसमें यज धातु है, ये वाली यज धातु हो गई। लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। उसके बाद एक और शब्द आया यहाँ पर, ये धर्माणी। तो इसमें क्या है, ध्री धातु है ये वाली, और इसके साथ ही मनीन प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है। मनीन प्रथम विभक्ति बहुवचन का रूप है ये। और महिमाना ये वाला,
तो महत शब्द है इसमें, महत शब्द है महता, और यह हलंत महत, और इसके साथ ही इमनिच जो प्रत्यय उसका प्रयोग हुआ है, इमनिच, इमनिच इस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, प्रथम विभक्ति बहुवचन का रूप है ये। और उसके साथ ही एक और रूप है ये वाला सचंत, तो सच धातु के जैसे लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है ये, वैदिक रूप है ये। तो इसके साथ ही जो यहाँ पर ये जो आया है साध्या, तो इसमें क्या है, साध धातु है इसमें, साध ये वाली, और इसके साथ ही अनियत जो प्रत्यय उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है, अनियत का, तो इससे साध्या जो है बनता है। और नेक्स्ट जो ये हमारा मंत्र है, इसको जब हम यहाँ पर पद पाठ के अनुसार करेंगे तो ये अतभ्य संभृतम पृथ्वी रसाचय विश्वकर्मण्य स्मृताग्रे तस्यात्वष्टा विविध रूपमेति तत्अमर्तस्य देवतम अचनम अग्रे। तो इस प्रकार से इसका जो है पद पाठ हो जाएगा। और जब हम यहाँ पर इसकी हिंदी करेंगे तो अदभ्य समृतम पृथ्वी रसात विश्वकर्मण्य स्मृताग्रे, कि आगे जल भूमि और काल से रस उत्पन्न हुआ और उस रस रूप तद्रूप को ग्रहण करते हुए रवि प्रतिदिन उदित होता है। तस्य त्वष्टा विद्या रूपमिति तत् अमर्तस्य देवतम आजानग्रे, कि मनुष्य की सृष्टि से भी आगे देवताओं को रचा और एक शुभ करके देवता होते हैं, एक सृष्टि के आदि में उत्पन्न आजान प्रदान देवता होते हैं। तो जो यहाँ पर इससे ऊपर वाले जितने भी हैं 16 तक जितने भी हैं सभी के सभी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप जो कुछ यहाँ पर जो दिए गए हैं इनको भी देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर मंत्र है वेदाम, जब इसको भी पद पाठ के अनुसार जब हम अलग अलग शब्दों करके लिखेंगे तो वेदाम एतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तम सह प्रहस्तात तम एव विदित्वम अदिति मृत्युम इति न अन्य पंथा विदिते अन्याय। तो इस प्रकार से जो है इसके ये पद पाठ हो जाएगा। और इसमें भी क्या कहा गया है कि वेदाम वेद अहम एतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तम सह प्रस्तात, कि मैं इस महान पुरुष को जानता हूँ। वेद जहाँ ये विद ज्ञान धातु है जानने अर्थ वाली, कि मैं इस जो महान पुरुष उसको जानता हूँ जो आदित्य और मंडलस्थ है और जो तम से परे हैं, तम से प्रस्ताद जो तम से परे हैं, और तमे विदित अदिति मृत्यु इति न अन्य पंथा विदित अन्याय, और पुरुष उसी को जानकर मृत्यु को लांघ जाता है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है। पंथा मतलब मार्ग, रास्ता, अन्याय, कि मैं इस महान पुरुष को जानता हूं जो आदित्य मंडलस्थ है अर्थात जो तम से परे है, और पुरुष उसी को जानकर मृत्यु को लांघ जाता है और इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग यहाँ पर नहीं है। और नेक्स्ट जो मंत्र है प्रजापति चरति गर्भे अंतर्जायमान है बहुता विजायते तस्य यह निम परिपश्यन्ति धीरः तस्मिन् हस्तुर्भुवना निविश्वाः। तो इसमें भी क्या कहा गया है कि प्रजापति चरति गर्भे अंतर्जायमान है बहुधा विजायते, कि वह जो प्रजापति है वह अंतर हृदय में स्थित होकर गर्भ में प्रविष्ट होता है और अनेक रूपों में उत्पन्न होता है। तस्य यह निम परिपश्यन्ति धीरः तस्मिन् हस्तुर्भुवना निविश्वाः, धीर पुरुष उसके स्थान रूप को भली भांति देखते हैं और यह संपूर्ण विश्व त्रिभुवन उसी में स्थित है। धीर का मतलब धैर्यशील जो है वो उससे लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर या देवेभ्य आत्पति ही या देवा नाम पुरोहित है पूर्व या देवेभ्य जाता है नमः रुचाय ब्रह्मणे है, कि जो प्रजापति देवताओं को तेजयुक्त बनाता है, या देवेभ्य आत्पति ही या देव नाम पुरोहित है, और कि जो देवताओं को तेजयुक्त बनाता है और देवताओं का पुरोहित है। पूर्व है या देवेभ्य जाता है,
और जो देवताओं के पूर्व प्रकट होता है, मतलब उत्पन्न होता है। न मैं रुचय ब्रह्मणे, उस ब्रह्म दीप्ति वाले देव को नमस्कार है, नम है नमस्कार। कि जो प्रजापति देवताओं को तेजयुक्त बनाता है, देवताओं को पुरोहित है, और जो देवताओं के पूर्व प्रकट होता है, उस ब्रह्म दीप्ति वाले देव को नमस्कार है। उसके बाद है रुचिम ब्राह्मण जनयंत देवाग्रे तद अब्रूहु बन यत एव ब्राह्मण है विद्या तस्य देवा असमसी। कि ब्रह्मा से जायमान दीप्यमान ज्योति स्वरूप आदित्य को प्रकट करते हुए देवताओं ने पहले ही कहा था, रुच्यम ब्रह्मण जनयंत देवाग्रे तद अब्रूहु यह तम ब्रह्मण विद्या तस्य देवा असमसी। कि जो ब्राह्मण तुम्हें जानेंगे उनके देवता वश में रहेंगे। कि ब्रह्मा से जायमान दीप्तिमान ज्योति स्वरूप आदित्य को प्रकट करते हुए देवता ने पहले ही कहा था कि जो ब्राह्मण तुम्हें जानेंगे उनके देवता वश में होंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो है यहाँ पर सरिहिते लक्ष्मी च पत्न्य अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विन व्यातम ईशन अनीसा अमुम व ईशान सर्वलोकम में ईशान। कि हे प्रभु, श्री देवी और लक्ष्मी देवी आपकी पत्नी है। श्री ही और लक्ष्मी ही पत्न्या। कि हे प्रभु, श्री देवी और लक्ष्मी देवी ये क्या है आपकी पत्नी है। और ये अहोरात्र जा दिन और रात इसका अर्थ होता है दिन और रात्रि। पार्श्व नक्षत्राणी कि दिन और रात्रि आपके पार्श्व हैं और नक्षत्र आपके रूप हैं। नक्षत्राणी रूपम अश्विनो व्यातम और पृथ्वी स्वर्ग क्या है ये मुख है। और ईशानिशम अणुम में ईशान सर्वलोकम में ईशान। हमें आप प्यार करते हैं इसलिए हमारा अभ्युदय चाहेंगे, मैं सर्वलोक आत्मक हो जाऊं ऐसी हमारी प्रार्थना है। सर्वलोकम में ईशान है कि मैं सर्वलोकात्मक हो जाऊं ऐसी मेरी ये इच्छा करने वाली धातु है। इच्छा करने अर्थ में कि मैं सर्वलोकात्मक हो जाऊं ऐसी मेरी इच्छा है, प्रार्थना है। कि हे प्रभु, श्री देवी लक्ष्मी देवी आपकी पत्नी है, दिन रात्रि आपके पार्श्व हैं, नक्षत्र आपके रूप हैं, पृथ्वी सर्व मुख्य विकास है और हमें आप प्यार करते हैं इसलिए हमारा अभ्युदय चाहेंगे, हमारा अर्थात हमारा कल्याण चाहेंगे, मैं सर्वलोकात्मक हो जाऊं ऐसी प्रार्थना है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये जो आपका पूर्व सूक्त है इसके मंत्र थे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर ये मंत्र हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।